Good morning, 7th class. Beta, today we are discussing our last topic of Unit 8, that is absolute value of a rational number. Absolute value जो है वो क्या होती है, ठीक है. तो first of all we will do our definition. For any rational number x, the absolute value of x denoted by mod of x. इसको हम बोलेंगे mod of x. जो कोई भी रैशनल नंबर है उसकी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम कैसे लिखते हैं, मोड में. दैट इज डिफाइंड एज मोड ऑफ एक्स. क्या है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो. ज़ीरो होगा जब एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है, और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो. मेनली बेसिक पर्पस क्या है इसका, एब्सोल्यूट वैल्यू का, कि कोई भी रैशनल नंबर हो, ठीक है. जैसे पॉजिटिव है तो उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो. और अगर कोई नेगेटिव रैशनल नंबर है तो जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. जैसे उसने आगे लिखा भी है, द नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर एक्स इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. कि जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करोगे तो रैशनल नंबर जो आएगा दैट इज़ नॉन नेगेटिव, मीन्स वो पॉजिटिव होगा. तो दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव. कभी भी किसी भी रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होती. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर अदर दैन ज़ीरो इज़ पॉजिटिव. कि अगर ज़ीरो को छोड़ दें तो जितने भी हमारे रैशनल नंबर है सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो इटसेल्फ. तो अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. नॉर्मली है आपको कोई वैल्यू दी होगी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो मोड में लिखेंगे. जब मोड को आप हटाओगे तो नेगेटिव वैल्यू भी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 8.6. क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सम नंबर 1 है आपका, फर्स्ट पार्ट इज 5/7. आपको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लिखनी है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ 5/7, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉड में लिखते हैं, और जब आप मॉड हटा दोगे तो इट बिकम्स 5/7. पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव में कोई भी चेंज नहीं आएगा. सेकंड है 7/9. तो इसको हम मॉड में लिख लेंगे. जब हम मॉड हटा देंगे तो इट बिकम्स 7/9, बिकॉज हमें बोला गया है कि नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर x इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. तो जो नेगेटिव है वो भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे. जैसे थर्ड पार्ट है इसका 9/-11. जब आप मॉड को हटाओगे, सॉरी -11 है, तो ये बन जाएगा 9/11. तो ऐसे आप किसी भी रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट है इसका सम नंबर 2. सम नंबर 2 है आपका, इवेल्युएट. फर्स्ट पार्ट जैसे है, मॉड ऑफ 2/3 - 1/5. अब आप क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे मोड के अंदर बाय टेकिंग एलसीएम. 2/3 - 1/5 जैसे हम नॉर्मली रैशनल नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन के सम सॉल्व करते हैं. एलसीएम आ गया 15. 2 × 5 - 1 × 3. 2 5 10 -3/15. तो इट इज़ 7/15. और जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे दैट इज़ ऑल्सो 7/15. तो ऐसे आप इनको सॉल्व करोगे. जैसे इसका सेकंड पार्ट देखो, मॉड ऑफ 2/5 माइनस ऑफ -7/10. अगेन सबसे पहले ब्रैकेट ओपन की, माइनस माइनस बिकम प्लस 7/10. टेक एलसीएम, 10 आ गया आपका एलसीएम. 2 × 2 7 × 1. 2 2 जा 4 + 7/10 11/10. तो दैट इज
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 11/10 इज सेम वैल्यू 11/10। तो ऐसे आप दो पार्ट जो है इसके खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है सम नंबर 3। आपको दिया है इफ़ x इज -4/7 y इज़ 5/7। आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, मॉड ऑफ x प्लस वाई जो है दैट इज़ लेस देन मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y। ये आपको प्रूफ करना है। देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मॉड ऑफ x प्लस वाई -4/7 प्लस 5/7। एलसीएम लेंगे, 7 आ गया एलसीएम, -4 प्लस 5 इट बिकम्स 1/7 विच इज इक्वल्स टू 1/7। अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड जिसमें मॉड अलग अलग है, मॉड x मॉड y। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मॉड ऑफ x क्या है हमारा, -4/7 और 5/7। जब हम 4/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 4/7 और ये आ जाएगी 5/7। टेक एलसीएम, तो 4 + 5 9/7। अब लेफ्ट हैंड साइड आ रही 1/7 और ये आ रही 9/7। तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर, तो यही हमने प्रूफ करना था। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। तो ऐसे आप अलग अलग इनका सॉल्व करके प्रूफ करोगे कि कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू जो है होल की लें तो वो लेस देन आएगी अगर हम अलग अलग की लें। नेक्स्ट इसका एक पार्ट मल्टीप्लिकेशन वाला है जिसमें इक्वल आएगा, वो आप खुद देखोगे। नेक्स्ट है फोर्थ, इफ़ x इक्वल्स टू 1/3 y इक्वल्स टू 3/4 वेरीफाई दैट। इसका मैं सेकंड पार्ट करवा रही हूँ आपको बेटा, मल्टीप्लिकेशन वाला। x मल्टीप्लाई बाय वाई मॉड ऑफ x इंटू वाई, ये हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ले ली, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू वाई यानी 1/3 इंटू 3/4, 3 से 3 गया, 1/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज़ 1/4। सिमिलरली अब हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y, तो 1/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1/3, 1/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 3/4 था, 3/4, 3 गोज विथ 3 इट बिकम्स 1/4। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। ऐसे ही अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट करोगे तो उसमें भी ये इक्वल ही आएंगे बिकॉज दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। नेगेटिव में चेंज आता है, पॉजिटिव में नहीं आएगा। जैसे ये वाला करवाया था नेगेटिव था तो इसमें चेंज आया। ऐसे ही इसका फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, तो वो आप खुद जो है वो खुद करोगे। फिफ्थ सम में भी यही प्रूफ करना है। नेक्स्ट है फाइंड द रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 3/7। आपको ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसकी वैल्यू 3/7 हो। तो आप देखो 3/7, एक तो 3/7 हो गया, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3/7 आएगी, और एक -3/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3/7 आएगी। ठीक है, एक पॉजिटिव वाले की आएगी, एक नेगेटिव वाले की आएगी। तो ऐसे आप बाकियों के भी फाइंड आउट कर सकते हो।